आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है, लिस्टिंग हो रही है, आईपीओज आ रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं एक 360 डिग्री व्यू आपको सामने हम लेकर के आएँ। क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं, क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्या वहाँ पर वाकई में पैसे लगाने लायक है कि नहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हर्ष ये तमाम आंकड़े लेकर के आते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज कई सारी गतिविधियाँ हैं, आईपीओ खोले भी हैं, लिस्टिंग भी है, कहाँ से शुरू करेंगे आज? जी, तो आज एक ही आईपीओ खुलने जा रहा है। ट्रैवल फूड सर्विसेज की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो कंपनी एयरपोर्ट पर जैसे खाना खिलाते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट लॉन्चेस होते हैं, तो उससे जुड़ा इसका बिजनेस है। और हम लोग एक एक करके चीज़ें बताते हैं, साथ ही अपने व्यूअर्स को ये भी बताएंगे कि क्या इसकी खूबियाँ और क्या इसकी खामियाँ हैं। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स भी सामने रखेंगे। सबसे पहले देखिए, आज खुल गया ये 7 जुलाई की हम लोग जो तारीख बता रहे हैं, आज से ये खुल गया ट्रैवल फूड सर्विसेज। वेडनेसडे को यानी कि परसों बंद होता हुआ दिखेगा। 9 जुलाई को अलॉटमेंट की बात करें यहाँ पे तो थर्सडे को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। 10 तारीख को यहाँ पर लिस्टिंग डेट की बात करें यहाँ पर तो अगले हफ्ते सोमवार को ही लिस्टिंग डेट, पूरे एक हफ्ते बाद इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर हम लोग अगर आप देखें यहाँ पर कि इशू प्राइस क्या है यहाँ पर, तो देखिए इशू प्राइस 1045 से लेकर 1100 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है। अपर प्राइस बैंड 1100 के आसपास है। यहाँ पर एक लॉट में 13 शेयर्स होंगे और रिटेल निवेशक जो हैं वो 14,300 रुपये उनको यहाँ पर निवेश करने होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें 2000 करोड़ का, पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो यहाँ पर प्रमोटर्स है वो माल बेचकर निकलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे ग्रे मार्केट, तो देखिए करीब 30 रुपये, 1100 का अपर प्राइस बैंड और उससे सिर्फ 30 रुपये ऊपर ये कर रहा है ट्रेड। और करीब अगर परसेंटेज वाइज देखें 2.7% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स होने की संभावना है। अगर आज लिस्टिंग गेन होते तो सिर्फ इतनी परसेंट होती है, वो भी बाजार अगर वोलेटाइल हो तो फिर आगे भगवान जाने इस तरह की स्थिति में। अब हम लोग आपको बताते हैं कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है इस कंपनी के। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग पहले रिस्क की बात ना करके एक बार हम लोग दूसरी प्लेट लेकर आए यहाँ पर कि इसके प्रोज क्या है। चलिए पहले रिस्क की बात कर लेते हैं। देखिए अब 95% से ज़्यादा जो कमाई है एयरपोर्ट यानी क्विक सर्विस यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उससे होती है इनकी, और साथ ही लाउंजेस से होती है यहाँ पे। तो 95% यहाँ पर एक कैटेगराइज हो गया यहाँ पर कि एयरपोर्ट के क्विक सर्विस जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है और साथ में लाउंजेस से। अब 86% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 5 एयरपोर्ट से आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो 5 एयरपोर्ट है उससे रेवेन्यू आ रहा है। 54% जो आय है फ्रेंचाइजी ब्रांड पार्टनर्स पर निर्भर करती है यहाँ पे। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि तमाम तरह के एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर जो 4-5 बड़ी कंपनियों से अगर मान लीजिए आपका पास रेवेन्यू आ रहा है, कमाई हो रही है, तो ये काफ़ी थोड़ा टेंशन आती है। अगर ऐसे में अगर आपका क्लाइंट छूट जाए तो फिर दिक्कत होती है। कानूनी मामले लंबित है, प्रमोटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही, मामले भी चल रहे हैं, तो वो भी मामले जो है संज्ञान में है कोर्ट के। तो ये हो गए यहाँ पर रिस्क। अब हम लोग बताते हैं स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे। स्ट्रेंथ को अगर आप देखें तो ये भारत की प्रमुख एयरपोर्ट यहाँ पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी है। हम लोग लगातार जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको दिखेंगे इस तरह के लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 14 बड़े एयरपोर्ट पर मौजूदगी है। 3 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु हो गए। वित्त वर्ष 2025 में अगर आप देखें तो यहाँ पे 303 मिलियन यात्रियों तक पहुंचे, यानी कि करीब 30 करोड़ यात्रियों तक पहुंच होती हुई दिख रही है। 30 करोड़ 30 लाख तक यहाँ पर। और एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस का जो संचालन है उसमें गहरा अनुभव, ऑपरेशनल है, काफ़ी गहरा सालों का तजुर्बा है कंपनी को। दिल्ली मुंबई में करीब 15 साल से ज़्यादा का। इसके अलावा चेन्नई जो कोलकाता एयरपोर्ट की बात करें तो 11 साल से उपस्थिति है यहाँ पर कंपनी की। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए यहाँ पे। अब इसके अगर हम लोग फाइनेंशियल्स देख लें तो आप देखिए, अगर वित्त वर्ष 2023, 24 और 25 की बात करें तो एसेट्स जो हैं 2023 में 1332 करोड़ थे, वहाँ से ये बढ़कर करीब 1700 करोड़ हुए 2024 में, 2025 में 1900 करोड़ के आसपास पहुँचते थे। रेवेन्यू के मोर्चे पे 2023 में 1100 करोड़ थे, वहाँ से बढ़कर ये 1700 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पे 251 करोड़ थे 2023 में, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 2025 में 379 करोड़ के पास आया। और एबिटा की बात करें यहाँ पर तो 458 करोड़ 2023 में थे, वहाँ से 676 करोड़ पे एबिटा पहुँचता दिखा। बोरोइंग जो है वो हल्की सी स्लाइटली सी 2024 में बढ़ी थी, 25 का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो ये एक आईपीओ था जो लिस्टिंग रिजेक्ट की है। जैसी वो आएगी लिस्टिंग हम अब कवर करके बताएंगे। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए ट्रैवल फूड एंड सर्विसेज आईपीओ पे? अगर आपने ट्रैक किया हो तो आज से खुल गया है और परसों तक खुला रहेगा। करीब 14 जुलाई को इसकी लिस्टिंग की संभावनाएं हैं, आपने ट्रैक किया है क्या? और देखिए सर, मुझे लगता है जिस हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर देखा है कंपनी का, तो लिस्टिंग डे के लिए बाई कर सकते हैं। एक बार अगर लिस्टिंग डे के लिए बाई करना हो तो आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग में निकल जाइए, फिर उसके बाद देखा जाएगा कंपनी में क्या डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये खैर इस कंपनी का इसमें तो एक अच्छी खासी मतलब इनकी रीच है एयरपोर्ट बिजनेस में। एयरपोर्ट जो जितने भी लाउंजेस हैं हम सब ने इनको कहीं ना कहीं इनकी सर्विस को जो है
एंजॉय किया होगा। तो मुझे लगता है कि बिजनेस अच्छा मॉडल है, आने वाले समय में अच्छा पैसा भी दे सकती है। बट फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए आप इनको एक बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई करने की सलाह फिर भी है, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आ रही है, तो इस पर आप लोग नज़र बना करके चलें। लेकिन इस बीच कुछ एक टिप्पणियाँ भी हैं सर आईपीओ मार्केट को लेकर के। जैसे सुमीर जी हैं, कह रहे हैं प्रीमियम प्लास्ट का 3000 शेयर इन्होंने आईपीओ के रेट पर 49 के भाव पर लेकर के फंस गए हैं। कह रहे हैं क्या करना चाहिए, एवरेज कर सकते हैं क्या इस रेट पर? तो चूँकि आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है तो हम इस सेगमेंट में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? प्रीमियम प्लास्ट के नाम से कंपनी है, 49 के आसपास की इनकी खरीद है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 35 पे आ गया है आज में सर मुझे लगता है अभी स्टॉक आज ही का मैं लिस्टिंग हुआ है जी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है जी। क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ, कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसकी जो है, तो कुछ भी टिप्पणी कर पाना सर बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि अभी के भाव में क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारे इस विशेष सेगमेंट आईपीओ हो तो ऐसा है में फ़िलहाल के लिए इतना ही।